केस सिनेरियो 11 MCQ 1 पे आते हैं. Which of the following is correct with regard to CA Supriya approached by a hospitality client for conducting mystery audit? अभी देखो इसमें क्या हुआ था. CA Supriya was approached by a hospitality chain for conducting a mystery audit at their 17 branches to evaluate service quality and compliance with SOPs for fee of rupees 85,000. तो देखो mystery audit क्या होता है कि SOP चेक करने के लिए कि सब कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं एंड क्वालिटी है कि नहीं, उसको सर्विस क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल का अगर हम हेल्प लेते हैं, इसमें प्रोफेशनल क्या होता है, अंडर कवर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मतलब कि वो जैसे कि खुद वो कस्टमर बन जाता है एंड फिर देखता है कि वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड हैज राइट क्वालिटी और नॉट. तो उसे हम बोलते हैं मिस्ट्री ऑडिट. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या वो मिस्ट्री ऑडिट ले सकता है? तो आंसर यस, इट इज परमिटेड. ठीक है, तो अब देखो, as per the recent decisions of ethical standards board, it is permissible for a member in practice to accept the assignment of mystery audit. तो mystery audit करना permissible है as per ethical standards board. उसके बाद क्वेश्चन 2, what should CA Supriya do in case of Cozy Textiles Limited? देखो Cozy Textiles Limited का फर्स्ट वाला पैरा है. Supriya, who is a statutory auditor of one of her major clients, Cozy Textiles Limited, has been requested by the management to assist in compilation of financial information into proper format for presentation to prospective investors in accordance with SA 4410. तो हम कर सकते हैं कि नहीं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड CA Supriya डू इन केस ऑफ Cozy Textiles Limited. तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी क्या कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकता, क्योंकि हम फाइनेंशियल्स को कंपाइल कैसे कर सकते हैं ना, अगर हम खुद ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो फाइनेंशियल्स को कंपाइल नहीं कर सकते हैं. तो आंसर इज बी, डिक्लाइन द असाइनमेंट एज ऑडिटर्स कैन नॉट परफॉर्म कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स फॉर ऑडिट क्लाइंट्स अंडर SRS 4410. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैन CA Supriya डिजिटली साइन द ROC फॉर्म्स फॉर फेयर प्राइवेट लिमिटेड? अभी देखो, Supriya holds the position of डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इन फेयर प्राइवेट लिमिटेड और अब कंपनी रिक्वेस्ट करता है कि आरओसी के फॉर्म्स में साइन कर दो, क्या कर सकता है? साइन. आंसर इज नो, नहीं कर सकता, क्योंकि आरओसी फॉर्म्स में साइन करने के लिए या तो सिर्फ सीए कर सकता है या सीएस, एंड दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट. यहाँ पे सुप्रिया इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड शी इज डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. हेंस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज डी, नो शी कैन नॉट साइन एज इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑडिटर्स रोल. अब क्वेश्चन 4 में उन्होंने पूछा है, डज CA Supriya इज करेक्ट इन यूजिंग अ मैसेजिंग एप्लीकेशन? तो CA Supriya ने क्या किया, अपने प्रैक्टिस को एक्सपैंड करने के लिए किसी मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जैसे कि व्हाट्सएप, टू इन्फॉर्म बिजनेस ग्रुप्स अबाउट हर फर्म सर्विसेज एंड हाईलाइट देयर स्पेशलाइज्ड एरियाज एंड एक्सपर्टीज. तो क्या CA Supriya ये कर सकती है? आंसर इज नो, इट इज नॉट परमिसिबल एज इट अमाउंट्स टू सॉलिसिटेशन. तो एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड के डिसीजन के हिसाब से ये करना भी, इवन इफ द कॉन्टैक्ट्स आर नोन, तब भी नहीं कर सकते. तो ऑप्शन ए में लिख रहा है यस इट इज परमिटेड एज लॉन्ग एज द रेसिपिएंट्स आर नोन कॉन्टैक्ट्स, तो गलत है. नोन कॉन्टैक्ट्स होगा तो भी नहीं कर सकते हैं, तो इट अमाउंट्स टू सॉलिसिटेशन इन एनी केस. तो नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज हम दे रहे हैं. तो आंसर इज सी, नो इट इज नॉट परमिसिबल एज इट अमाउंट्स टू सॉलिसिटेशन. तो इसी के साथ हमारा केस स्टडी 11 खत्म होता है अब. थैंक यू.